जल संधि को लेकर अमित शाह की एक महत्वपूर्ण बैठक है और अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो चुकी है। सीआर पाटिल और एस जयशंकर इसे लेकर मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक अमित शाह की यह बैठक चली। संधि को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। 2 घंटे तक ये बैठक चली है अमित शाह के घर पर और ये बैठक संधि रद्द करने के बाद आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी भारत की, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। सिंधु जल संधि को टेम्पररी सस्पेंड करने को लेकर भारत की तरफ से एक बड़ा डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया है और उसी को लेकर यह चर्चा की गई। आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इसको लेकर इस बैठक में डिस्कशन किया गया। इसी संधि को लेकर वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का भी बयान है कि हम इस संधि के कभी भी पक्ष में नहीं थे। इस संधि ने जम्मू और कश्मीर के लोगों का नुकसान किया है। वहीं दूसरी तरफ यह बैठक अमित शाह के आवास पर सीआर पाटिल, एस जयशंकर इस बैठक का हिस्सा रहे। 2 घंटे तक यह बैठक चली। इसके साथ ही 4 और बड़े फैसले भारत ने सीसीएस की बैठक में लिए थे। कुल मिलाकर ये 5 फैसले जिसमें पहले फैसले पर अभी ये मीटिंग हो रही थी। अदिति इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बैठक में क्या आगे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको लेकर चर्चा किस तरफ और कैसे आगे बढ़ी? इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ठीक इसीलिए ये बैठक की गई थी। उससे पहले सीआर पाटिल ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन का काम अब किया जाएगा और उसी को लेकर अधिकारियों की बैठक एक दिन पहले यानी कि कल सीआर पाटिल ने लगातार अधिकारियों की बैठक बुलाई। गुजरात से भी कई अधिकारी आए थे और अब अमित शाह ने, और खास तौर पे आपको बता दें कि ये तो पाकिस्तान को तो इसका प्रॉपर फॉर्मल बता ही दिया गया था कि अब इसको अबेयंस पे कर दिया गया है, इसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आप देखिए, जैसे अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों कहा कि आप अपने शहर में, राज्य में, प्रदेश में हर एक जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहा है चुन चुन कर उसको वापस भेजिए। ठीक वैसे ही ये तो इमीडिएट एक्शन है। जैसे जयपुर से आज तमाम जो पाकिस्तानी आए हुए थे वो वापस गए और जाहिर तौर पे ये जो इमीडिएट एक्शन नजर आ रहा है। पर ये जल संधि एक तो बहुत बड़ी बात है और 9 साल लग गए थे इस संधि को बनने में और पिछले कई समय से पाकिस्तान इसका उल्लंघन भी कर रहा था। लेकिन इसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अब आप देखिए, ये पानी बह रहा है, मैं आपको बताऊं मेरे पीछे ये पानी बह रहा है। अब ये पानी तो बहता जाएगा, अगर हमें पाकिस्तान को ये पानी नहीं देना तो इसको रोके कैसे? बड़ी मात्रा में ये पानी है तो उसके लिए कौन से पावर प्रोजेक्ट्स होंगे जिसकी तरफ ये पानी को डाइवर्ट किया जाए? अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि ये कोई आपसी रीजनल ट्रीटी नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसमें जैसे कि पूर्णिमा आपकी शादी हुई, पंडित ने शादी कराई और अब आप और आपके पति, लेकिन इस ट्रीटी में वो पंडित भी है, यानी कि जो जिसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक भी इसका हिस्सा है, परमानेंट हिस्सा है। और 80% पानी पाकिस्तान को जाता था। 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी पूरा पाकिस्तान को जाता था, बाकी 3 का भी 20% पानी चला जाता था। तो इतनी बड़ी संख्या का पानी, वर्ल्ड बैंक का हस्तक्षेप जो है और ये इंटरनेशनल ट्रीटी को जो अभी जो स्थगित किया है, अबेयंस पर डाला है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर और कैसे आगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने इसको स्थगित किया है। लंबे समय से इस ट्रीटी का उल्लंघन, इसमें छुप के डैम्स बनाना, पानी को और चोरी करना, ये सब पाकिस्तान करता आया है। तो बाकायदा इसका एक जो है पूरा चिट्ठी है जो जाएगा कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस ट्रीटी का उल्लंघन पाकिस्तान ने कई बार किया है, इसलिए अब हमें इस ट्रीटी के समझौते में नहीं रहना। और जो ये पानी है इसका यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए 5 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सरकार के तैयारियों में थे, उसकी तैयारी चल रही थी। अब अगर ये पानी उन प्रोजेक्ट्स में चला जाता है तो इमीडिएटली पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। भूखा तो मर ही रहा था पाकिस्तान, अब प्यासा भी मर जाएगा और बिजली वहां की खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में पानी बारिश नहीं आती तो वहां की खेती, हाइड्रो पावर, सब कुछ सिंधु नदी पे ही डिपेंड करते हैं। जी ठीक है अदिति, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ये बैठक और इस पर आप आगे भी नजर बनाए रखिएगा, इसकी डिटेल्स आपसे और लेंगे।